सो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देख रहे हैं आर्टिकल जो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है वो है जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये भी एक कैस्केडेड सर्किट है, यानी चिप की फॉर्म में एक सर्किट अवेलेबल होता है। इसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं हमें उनके बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि हमें एक जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मोबाइल है या कोई लैपटॉप है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। और वो कंपोनेंट्स उनके बारे में हमें तो नहीं इल्म होता, लेकिन हमें उसके यूज़ के बारे में ज़रूर पता होता है कि हम इसको इस सर्किट को यूज़ जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह से मोबाइल या टीवी या कोई दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हमें इनके इंटरनल सर्किट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम इनके यूज़ सीखते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी बिल्कुल इस तरह का एक कैस्केडेड सर्किट है, बना बनाया सर्किट होता है। इसका एक्चुअली 8 डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं। तो इसलिए ए, तो ये इस तरह की एक मतलब चिप होती है। इसके ऊपर 8 टर्मिनल्स होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका कमर्शियल या इलेक्ट्रॉनिक्स नेम IC741 होता है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये क्या नाम है, ये इसके क्या कौन कौन से टर्मिनल हैं। जिनसे हमारा वास्ता है वो असल में 3 टर्मिनल हैं। वो उनमें से 2 इनपुट टर्मिनल हैं और एक आउटपुट टर्मिनल है। और आपको पता है किसी भी सर्किट को जब आप सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो बजाय उसकी चिप की फॉर्म में शो करने के हम उसका हमेशा एक सिंबल शो करते हैं सर्किट के अंदर। तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से होगी। इस तरह से एक ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको शो किया जाता है, ये इस तरह से। और यहाँ पे इसका एक आउटपुट टर्मिनल शो किया जाता है और यहाँ पे इसके दोनों इनपुट टर्मिनल शो कर दिए जाते हैं। तो टोटल 8 टर्मिनल में से हमारे लिए जो यूज़फुल है वो 3 टर्मिनल है। ये दोनों इनपुट टर्मिनल कहलाते हैं। ये जिसके साथ नेगेटिव मैंने लगाया है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है, जिसके साथ पॉजिटिव का साइन लगाया है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है। और आउटपुट टर्मिनल अकेला एक ही है। 2 टर्मिनल और भी शो किए जाते हैं बाज़ दफ़ा, हर दफ़ा नहीं। ये प्लस VCC होती है, प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई, और ये माइनस VCC होती है, माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई। तो ये टर्मिनल सिर्फ सप्लाई टोटल यानी 5 टर्मिनल हमारे लिए जो हैं वो हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं। रिमेनिंग जो 3 टर्मिनल्स हैं हमारे लिए अभी फ़िलहाल उसका कोई यूज़ नहीं है। तो बल्कि सप्लाई वोल्टेज भी आमतौर पे यहाँ पे कभी भी शो नहीं किए जाते। तो इसलिए ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है और ये इसकी रियल चिप है, उसकी डायग्राम है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम ऑपरेशनल इसलिए भी पड़ा है। एम्पलीफायर तो आप जानते ही हैं कि ऐसा सर्किट जो हमारी इनपुट को आउटपुट जो इनपुट की वैल्यू है उसको आउटपुट की वैल्यू में इंक्रीज़ करके उसको हमें देता है, यानी एम्पलीफाई करके देता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इनपुट की वैल्यू को इंक्रीज़ करे और आउटपुट की वैल्यू जो है वो इनपुट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आनी शुरू हो जाए, उसको हम एम्पलीफायर का नाम देते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसलिए भी इसको बोला जाता है कि ये जो ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, इसको भी ये परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम दिया जाता है। तो ये तो इसको इंट्रोडक्शन था। असल में मैंने जो सिखानी है, जो आपको आनी चाहिए, वो इसकी 3 करैक्टरिस्टिक हैं, तो उसके ऊपर ज़रा फोकस करें। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फ़र्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। और इनपुट रेजिस्टेंस होती कहाँ पे है? ये जो 2 टर्मिनल मैंने शो किए हैं, एक इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग, इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में एक रेजिस्टेंस होती है, इसको इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये बहुत हाई होती है, मेगा ओम के अंदर इसकी वैल्यू होती है। तो ये फर्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक है। इन करैक्टरिस्टिक का हम यूज़ करेंगे, इसलिए इन करैक्टरिस्टिक को आपको एज सच जो है वो याद रखना होगा। पहली करैक्टरिस्टिक मैंने बोली है कि इट्स इनपुट रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई। ऑलमोस्ट ये मेगा ओम की रेंज में होती है, या इक्वल टू मेगा ओम मैंने लिख दिया है। और ये होती किसके दरमियान में है? इट इज़ बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इट इज़ बिटवीन इन्वर्टिंग एंड
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। तो बच्चों ये इसकी पहली करैक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखनी होगी। क्या है वो करैक्टरिस्टिक? कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई है, मेगा ओम की रेंज में है, और ये होती किसके दरमियान में है? बिटवीन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यानी दोनों इनपुट टर्मिनल के दरमियान में होती है। नंबर 2 देखें, नंबर 2 है कि इट्स आउटपुट रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो। इट्स आउटपुट रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो। इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, और वो कितनी होती है? फ्यू ओम होती है। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें, दैट इज़ फ्यू ओम। अब वो किसके दरमियान में होती है? ये होती है आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में। ठीक है, आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में एक रेजिस्टेंस होती है। इट इज़ बिटवीन आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड। ये ग्राउंड और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान में होती है। ग्राउंड के से मुराद यहाँ पे 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में और आउटपुट के दरमियान में होती है। नंबर 3 पे है कि इट्स ओपन लूप गेन इज़ वेरी हाई। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा अभी, फ़िलहाल आप सिर्फ इसको लिख लें। इट्स ओपन लूप गेन इज़ वेरी हाई। कितना? ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू 10⁻⁵ के बराबर होती है। तो ये इसकी 3 करैक्टरिस्टिक हैं। हम अब थर्ड जो करैक्टरिस्टिक है इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि इसका मतलब क्या बनता है, और एक्सप्लेन भी करेंगे, और इसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग बनेगा उसको भी देखते हैं। तो तीसरी करैक्टरिस्टिक, ये 3 करैक्टरिस्टिक अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं तो आपने ऐसा सच लिख देनी है। और अगर आप एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट या फिर थर्ड करैक्टरिस्टिक, तो फिर उसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है, जैसे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। सो हम वापस आ गए हैं, थर्ड करैक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने लगे। मैं थोड़ा सा बता दूं कि गेन किसको कहते हैं, और ख़ास तौर पे ओपन लूप गेन से क्या मतलब है। ओपन लूप गेन से मुराद ये है कि अगर हमारे पास लेट्स से कि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और आप इनपुट अप्लाई करते हैं कहाँ पे? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ये इनपुट टर्मिनल पे ये इनपुट दे दिया आपने, लेट्स से कि आपने इसको ग्राउंड कर दिया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और आउटपुट पे आपको कुछ वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त ये जो रेशो होगी आउटपुट की और दोनों इनपुट टर्मिनल के दरमियान में, आउटपुट ओवर डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन इनपुट टर्मिनल। ठीक है, लेट्स से कि आप मतलब इनपुट ना भी अप्लाई करें, जस्ट आप ये देखें कि इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। लेट्स से कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में, मैं इसको डेल्टा वी इन का नाम दे देता हूँ। तो ये है आउटपुट और ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ इट्स इनपुट टर्मिनल। इसको बोलते हैं ओपन लूप गेन। इसको जी से लेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 10⁵ के बराबर होती है। ये है ओपन लूप गेन का मतलब। गेन का मतलब एफिशिएंसी समझ लें कि वो रेशियो ऑफ द आउटपुट ओवर इनपुट जो है उसको गेन का नाम दिया जा रहा है। ये हाई होती है ऑपरेशन एम्पलीफायर की। ये तीसरी करैक्टरिस्टिक है। एक बात और बताता चला जाऊँ, अगर आप इनपुट जो है वो अप्लाई करते हैं कहाँ पे, इसके अलावा आज जो अभी हम बात कर रहे हैं इसके अलावा ये बात थी, ये जहन से निकल गई पहले हम, अगर आप इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं तो आउटपुट जो है उसमें लेट्स से कि इनपुट की अगर वेव फॉर्म इस तरह से आ रही है ना, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो आउटपुट पे जो वेव फॉर्म आएगी वो इस तरह से आएगी। क्या मतलब है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में बदल गया है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में बदल गया है, यानी 180 डिग्री का फेज़ चेंज आया है। एम्पलीफाई तो हुआ है, एम्पलीट्यूड तो बहुत बढ़ गया है,
लेकिन फेज़ भी चेंज हो गया है। पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में बदल गया है और नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल में बदल गया है। अगर आप इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं तो ऐसा होता है, और अगर आप इनपुट जो है उसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं, यहाँ पे देखें इनपुट यहाँ पे अप्लाई किया है, तो फिर कोई भी फेज़ चेंज नहीं आएगा। फिर अगर इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट पे भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, एम्पलीफाई हो के आएगा, लेकिन कोई बदलाव नहीं होगा, फेज़ में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट पे भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, इनपुट पे नेगेटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट पे भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। तो ये जो दो इसके इनपुट टर्मिनल है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इनका मतलब ये बनता है। अब मैं वापस आता हूँ कि ओपन लूप गेन हाई है, इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या बनता है। ये देखिए, मैंने बोला है कि ओपन लूप गेन के हाई होने का मतलब ये है कि आउटपुट ओवर इनपुट की जो रेशो है वो बहुत हाई है। और इनपुट क्या चीज़ है, यहाँ पे डेल्टा वी इन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। लेट्स से कि इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस उसको वी माइनस से लिख दिया और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस इसको वी प्लस से लिख दिया, तो डेल्टा वी इन फिर किसके बराबर आएगा, वी प्लस माइनस वी माइनस, यानी दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा वी इन। डेल्टा का मतलब होता है चेंज या डिफरेंस। अब देखें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, इसका मतलब क्या बनता है। इसको आप वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के नाम से आगे पढ़ेंगे जाके, वो भी यही होगा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। ये एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, उसको भी हम साथ ही देख लेते हैं। कौन सा नंबर है मैं वो भी बता देता हूँ जी बच्चों। तो 18.10 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, उसके अंदर उसने पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, तो उसको भी हमने साथ ही यानी एक्सप्लेन कर दिया है। सो डेल्टा हम इसको एक्सप्लेन करने लगे हैं। ओपन लूप गेन हाई है, यानी जी की वैल्यू, यानी आउटपुट ओवर इनपुट की जो रेशो है डेल्टा वी इन, ये ऑलमोस्ट 10⁵ के इक्वल आ रही है। अब देखें, आउटपुट जो मैक्सिमम ये एम्पलीफायर दे सकता है ना, ये अपनी सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा नहीं दे सकता। यानी मैक्सिमम जो आउटपुट पे वैल्यू आ सकती है वो +12 आ सकती है या फिर -12 आ सकती है। यानी उसकी मैग्नीट्यूड अगर आप देखते हैं तो 12 वोल्ट होगी, तो 12 वोल्ट से ज़्यादा आउटपुट नहीं आ सकती। हमने देखा था ना, सप्लाई वोल्टेज लगाए थे इसके अभी। लिहाजा आउटपुट की वैल्यू प्लस लेट्स से कि 12 वोल्ट ले लेते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको P प्लस माइनस V माइनस लिख दें, तो ये 10⁵ के बराबर आना चाहिए। ये वैल्यू इधर ले आए, इसको इधर ले जाएँ, यह आ जाएगा 12/10⁵ इज इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस। अब 12 को 10⁵ से डिवाइड कर दें, आंसर क्या आएगा, 0.00012 V प्लस माइनस V माइनस। ये 0.00012 ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हुआ ना, इसको हम ऑलमोस्ट ज़ीरो ले लेते हैं, यानी इसका मतलब ये इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो अब ये वैल्यू जो है ये उस तरफ जाएगी, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पोटेंशियल आ गया और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पोटेंशियल आ गया, ये दोनों बराबर है। तो ओपन लूप गेन जब हाई होगा तो उसका ये मतलब होगा कि इसके नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होगा। मिसाल के तौर पे हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखें, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने 0 वोल्ट दे दिए हैं, यानी V नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का मतलब है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो इस कंसेप्ट जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा। अब ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये रियल में 0 नहीं है, ये वर्चुअली 0 है, ये वर्चुअली ग्राउंडेड है, ये रियल में ग्राउंडेड था। इसको तो हमने रियल में ग्राउंड किया है, लेकिन इसके पोटेंशियल को भी हम 0 वोल्ट मानेंगे। किस कंसेप्ट की वजह से, ओपन लूप गेन के हाई होने की वजह से। तो इसको बोलते हैं कि दिस टर्मिनल इज़ वर्चुअली ग्राउंडेड नॉट रियली ग्राउंडेड, दिस टर्मिनल इज़ रियली ग्राउंडेड, यानी इसके ऊपर रियल में हमने इसको 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है, बट दिस टर्मिनल इज़ वर्चुअली ग्राउंडेड। क्यों वर्चुअली ग्राउंडेड है, as its input its open loop gain is very high, and due to this concept the potential difference of both of the terminal should be same. So that's why if non-inverting terminal is connected to the 0 volt, then automatically the inverted terminal will also be have value of 0 volt। यानी अगर इसकी वैल्यू अगर 0 वोल्ट की बजाय मैं 1 वोल्ट ले लेता हूँ तो इसकी भी 1 वोल्ट आ जाएगी, इसकी 12 वोल्ट लेता हूँ इसकी भी 12 वोल्ट। तो ये कंसेप्ट था वर्चुअल ग्राउंड का।
और ये करैक्टरिस्टिक थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। तो हमने इसके अंदर इसकी करैक्टरिस्टिक भी सीखी है और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी सीखा है। और ये हमारे लिए तीनों करैक्टरिस्टिक जो हैं ये अगला जो आर्टिकल है, यूज़ ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और यूज़ ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसके अंदर ये तीनों करैक्टरिस्टिक जो है वो यूज़ होंगी।